सृष्टि स्थियंत कारणीम ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम सायाति संज्ञाम भगवान एकेव जनार्दन। हमारे प्रभु ही जब सृष्टि रचना का समय आता है तो ब्रह्मा रूप धारण कर लेते हैं, पालन करने के लिए विष्णु रूप धारण कर लेते हैं, और विनाश लय करने के लिए रुद्र रूप शिव रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए हमारे प्रभु महान जगन नियंता हैं। ऐसा भाव उपासक के जब हृदय में आ जाता है तो किसी अन्य का आश्रय नहीं लेता, अन्य का आश्रय नहीं लेता। सही बात मानो, माया का बड़ा प्रभाव है। आप सोचो इस जगत में कितने धनी होंगे। जितना त्रिभुवन में आप धन देख रहे हैं कुबेर जी के एक खजाने के कोने में रखा है। अपार धन वैभव के स्वामी, रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां कुबेर। और जितना कुबेर के खजाने में लक्ष्मी जी के चरण के एक चिन्ह में है, ऐसी महालक्ष्मी स्वयं भगवान के चरण चापती रहती हैं। ऐसे भगवान के सेवक के सामने कुछ समझ में आएगा उसको? सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रभु के सेवक हैं। यहां जो वर्णन किया जा रहा है कि उन्हीं से ब्रह्मा, उन्हीं से विष्णु, उन्हीं से रुद्र, वो हमारे स्वामी हैं। अब हम किसका आश्रय लें, किसके आगे हाथ पसारें, किसकी तरफ देखें? समझो, जो संसार में जो कुछ भी है, इसकी प्राप्ति के लिए जो भगवान का भजन करते हैं वो बहुत अनजान में है। जैसे हीरे के बदले कांच लेना चाहते हैं, ऐसे भुलावे में है। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। नाम जप कर रहे हैं और चाहते हैं संसार की वस्तुएं, तो मानो महान कीमती मणि के बदले में कांच खरीद रहे हैं। जो अपनी कीर्ति, अपनी प्रतिष्ठा, भगवदी आनंद को छोड़कर लौकिक आनंद की चाह के लिए भजन करते हैं, वो भी बड़े भुलावे में हैं। सच्चा उपासक सर्वत्र भगवान को देखते हुए, सब में भगवान को देखते हुए, कोई चाह न रखते हुए निरंतर भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन करते हैं। इससे मेरी प्रिया जो प्रसन्न हो जाए। जब हमारा भजन का मतलब क्या है? पुकारना, राधे श्याम राधा वल्लभ, राधा राधा राधा। हम पुकार रहे हैं, अपने स्वामी का स्मरण कर रहे हैं। कहीं भी महत्व ना हो जाए, कहीं ना महत्व हो। बहुत विचित्र माया है। ये हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। इस बात को आप कृपा करके समझने की चेष्टा करें। प्रभु के समान सिर्फ प्रभु हैं, दूसरा कोई नहीं। इतना बात समझो, प्रभु के स्थान पर कोई ना आ जाए। ये बड़ी माया प्रवीण है कि प्रभु के स्थान में कोई वस्तु व्यक्ति स्थान भेज सकती हो, कोई भी। बस आपकी चतुरता इसी में कि प्रभु के स्थान में केवल प्रभु रहने चाहिए। ये आप देख लीजिए, इसकी पहचान है कि जब वो प्रभु से बढ़कर कोई वस्तु बना के माया भेजेगी तो प्रभु को भूल जाओगे आप। आपकी दृष्टि में जहां प्रभु से बढ़कर हुई तहां प्रभु को भूल जाओगे। प्रभु को भूल गए तो अभी आपकी भक्ति बहुत ही कमजोर है। अब आप ये देख लीजिए, जब आप टीवी देखते हैं तो आपका निरंतर मंत्र चलता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो वृत्ति भगवान में होती ही नहीं। जब आप भोजन करते हैं तब वृत्ति भगवान में होती है। जब आप चल रहे होते हैं तो वृत्ति कहां होती है? ये सब बातें, अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, प्रभु को भूल गए अंदर से, तो व्यक्ति बड़ा हो गया, प्रभु का स्मरण छूट गया, प्रभु छोटे हो गए। आप कोई रुपया पैसा, भोग सामग्री, कोई दृश्य मनोरंजन, प्रभु का नाम छूट गया, वो ज्यादा हो गया। किस कोटि के भक्त हो? माया के एक प्रापंचिक विषय में इतनी सामर्थ्य आ गई को भगवान को भुलवा दिया, तो तुम्हारी निष्ठा कहां रही, तुम्हारा चिंतन कहां रहा? जरा इस कसौटी पे कसो अपने को, इस कसौटी पे देखो। ये देखी हुई बात यहां की कहते हैं।
इस कसौटी पे कस के देखो, टीवी चल रही हो, आप देख रहे हो, आपका बिल्कुल कोई भी दृश्य चित्त अपहरण न करने पावे, हर सेकंड आपका मंत्र चल रहा है विजयी। बाजार में घूम रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन मंत्राकार वृत्ति विजयी। कोई व्यक्ति सामने है, उससे बात कर रहे हो, लेकिन भाव में एकदम भरे हुए, एकदम भगवान का विस्मरण, एक सेकंड का विजयी। अच्छे अच्छे पदार्थ सामने रखे, खा रहे हो, लेकिन चिंतन प्रभु में विजयी। विषयान गृहणंत मुंचंतुआ, ए भगवत पार्षद हो, कोई साधारण नहीं हो तुम, भगवत अंश हो, भगवत पार्षद हो। अपने स्वरूप को पहचानो, जागो। ये माया तुम्हें परास्त नहीं कर सकती, तुम स्वयं परास्त होना सीख गए हो, इसलिए परास्त हो रहे हो। तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। भगवत शक्ति संपन्न हो, भगवत अंश हो। हमारी बात को समझना, यहां कितना छोटा स्वरूप भगवान का बना लिया गया कि खान पान की थोड़ी सामग्री भगवान को भुलवा सकती है। एक साधारण प्रियता वाला व्यक्ति भगवान को भुलवा सकता है। वो अपना स्थान इतना जोर कर लेगा, प्रभु भूल जाएंगे। कौन, कैसे भक्त हो? अरे जिनके एक इच्छा मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश सृजन पालन संहार करते हैं, वो हमारे प्रभु हैं, स्वामी हैं। उनका विस्मरण हो गया, ऐसी कोई वस्तु आ गई। इसलिए नारायण स्वामी कहते, ब्रह्मादि के भोग सब विष समो लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाही। उसे ये बहुत अच्छा है कि जब आप लोग प्रसाद पाते हैं, एक दिन साथ में आपके जब बैठे, तो जो राधा राधा राधा, और एक ऐसा भागवती, इसमें तो आपको बड़ा सहयोग मिलता है भगवत स्मरण में। ऐसा ही अंदर से चलना चाहिए। जब आप हर समय अलग हो, मान लो भोजन पाते समय श्रवण इंद्री में तो नाम पड़ रहा है, लेकिन अंदर से भी चलना चाहिए हर समय। ये जीवन का लाभ क्या है? अखंड स्मृति। उसको हानि में क्यों बदल रहे हो? हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। पकड़ो, भक्ति का मतलब क्या है, भगवत मार्ग का मतलब क्या है, परमार्थ का मतलब क्या है? अखंड स्मृति। और इस स्मृति को हर वस्तु व्यक्ति स्थान छीनना चाहता है, चाहे वो राग से चाहे द्वेष से। आप अंदर से देख लो। इसीलिए पूज्य पादुड़िया बाबा जी कहते, पूरा संसार एक तरफ और तुम एक तरफ, तुम्हें युद्ध करना है। किस बात का युद्ध? मारकाट नहीं, तुम्हारी स्मृति का अपहरण कोई ना कर पावे। राधा 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 राधा, तुम्हारी याद जो भगवत याद है, अगर वो भूल रही है, अब घाटा हो गया। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन हो। ये बात यहां पकड़ा है, यहां देखा है। जहां जहां हमें लगा कि इस चीज से छूट जाएगा, उससे परिपक्व किया है। कोई भी विषय ऐसा नहीं जो हमें भगवान का विस्मरण करा दे। हम हर जगह अपने आप को परिपक्व करना सीखें, अपने को बचाना नहीं, अपने को हटाना नहीं, अपने को उसी में खड़ा करके परिपक्व करना सीखें। बीच बाजार में बैठे समाधिस्थ रहे, तब तो भजन का लाभ समझ में आएगा। बाण बनाने वाले के पास से पूरी सवारी निकल गई, उसको एक शब्द नहीं सुनाई दिया, और तुम मंत्र और भजन में चित्त लगा रहे हो, तुम्हें चार आदमियों की बात सुनाई दे रही। अरे राजा की सवारी तो नगाड़ा बज रहा है और शोरगुल हो रहा है, जय जयकार हो रहा है, उसको एक शब्द नहीं सुनाई दिया। केवल बाण का नोक बना रहा था, जिसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु बनाया, और तुम नाम जप कर रहे हो। तुम्हें कोई शोरगुल नाम छुटवा दे, कैसे साधक हो? विचार करके देखो। तो उपासक को अपने उपास्य देव की उपासना जो गुरु प्रदत्त है, उसी से संबंधित बातें सुननी चाहिए, अन्यथा कान बंद रखना चाहिए। नहीं तो फिर वो दोष जो वो आ जाता है। अमुक पाठ कर लें, अमुक स्तोत्र कर लें, अमुक रक्षा कवच कर लें, इन पर विश्वास है। 4 कण रज के लेके पूरे शरीर में लगा लिया वृंदावन की, इससे बड़ा कोई रक्षा कवच नहीं है। अरे इसी रज को ऐसे ऐसे करके
भगवान की रक्षा कवच में भगवान का नाम उच्चारण किया जा रहा है। भागवत में पढ़ के देख लो। ये वो रज है जो भगवान स्वयं अपने मस्तक पर धारण करते हैं।